मोस्ट अवेटेड जो हम देखने आए थे यहाँ पर टाइम है, मतलब ये है द मम्मी, और ये सही में है भाई। गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज अभी हम लोग खड़े हैं अल्बर्ट हॉल के बाहर, और ये फेमस है द मम्मी के लिए। जो द मम्मी है वो आपको मिलेगी अंदर। सबसे पहले हम लोग लेते हैं टिकट और पूरा आप लोग को दिखाते हैं और म्यूज़ियम के बारे में समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत ही प्यारा है। हम लोग बहुत सालों पहले यहाँ पर आए थे, शादी से पहले आए थे, बचपनों के अंदर अपने अपने। तो बस ये है इसका बाहर का पूरा एरिया। दिस इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर यू एंटर, एंड ये है टिकट काउंटर। टिकट इज़ समवेयर अराउंड 102 फॉर इंडियन टूरिस्ट। और ये बाहर से इसका पूरा व्यू है। सो या एंड कैफे भी यहीं पे ही है, कैफे भी उधर ही खाना है। पीना। तो बस टिकट लेते हैं और अंदर चलते हैं। तो हम लोग आए थे अल्बर्ट हॉल, तो यहाँ पे भी हमने देखा हम लोगों ने लिए यहाँ से एंट्री एंड बिटवीन टिकट लिया है कितने का 102 रुपीज़ ईच। 102। तो अभी हम लोग आए हैं अल्बर्ट हॉल, और ये फेमस क्यों है आपको अंदर जाकर दिखाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इतना ब्यूटीफुल इसका आर्किटेक्चर है। ये एक्चुअली बैक साइड है, इसका फ्रंट व्यू दिखाएंगे हम आपको। और स्पेशली इसका नाइट व्यू बहुत सुंदर आता है। यहाँ पे लोग अपना फोटो शूट भी करवाना आते हैं नाइट हाँ, में। तो चलता है, हाँ, प्री वेडिंग शूट होता है। इसके ठीक सामने पहले जू था, बट अब जू तो अब नहीं, जू उधर है, मैंने देखा था। नहीं ये रही ना एंट्री, इधर है एंट्री। देयर इज नो एंट्री फ्रॉम हियर, मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन थी। बट ये है रामनिवास बाग बस स्टॉप है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हो तो आप बिल्कुल ऐसे आ सकते हो। और इसके जस्ट सामने है मसाला चौक। मसाला चौक बहुत ज़्यादा फेमस है, और आप ये रहा बिल्कुल मसाला चौक की। नहीं वो जू का गेट है। अच्छा, मसाला चौक आगे है। इधर ही है, मतलब इसी सर्कल पे है। तो मसाला चौक पे सीन ऐसा है कि आपको मिलेगा बहुत ही फेमस, जितना भी जयपुर का फेमस ईटरीज है आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। तो ये वन स्पॉट है, मतलब आप एज ए टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे तो आ जाओ, सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा आपको। डेजर्ट, स्टार्टर, मतलब जयपुर की सारी फेमस जगह है यहाँ पे कवर हो जाएगी। वो हम करेंगे अगला ब्लॉग, हम वो बनाए हैं कि सोच रहे हैं। म्यूज़ियम की सबसे फेमस अट्रैक्शन है एक रियल इजिप्टियन ममी, जो कि 2000 ईयर्स से भी ज़्यादा पुरानी मानी जाती है। म्यूज़ियम के अंदर आपको अराउंड 20,000 से भी ज़्यादा हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं, जो राजस्थान के रिच कल्चर और हिस्ट्री को शोकेस करते हैं। रात के टाइम पूरी बिल्डिंग लाइट से जगमगाती है, और ये इसका व्यू जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेथटेकिंग होता है। ये सिर्फ एक म्यूज़ियम नहीं है, अल्बर्ट हॉल जयपुर की एक रॉयल लेगेसी और हेरिटेज का एक लिविंग सिंबल है। अगर आप जयपुर आए हैं और हिस्ट्री आर्किटेक्चर आपको पसंद है तो अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम बिल्कुल भी मिस मत करना। ये म्यूज़ियम रामनिवास बाग गार्डन के बीच बना हुआ है और जयपुर का सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क्स में से एक है। पूरा हिंदी के अंदर, इंग्लिश में भी है। और ये अल्बर्ट हॉल कंप्लीट हुआ था 1887 में, ये जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। गाइस दिस इज कारपेट गैलरी। हम एंटर होते फर्स्ट यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पे सारे प्रिजर्व्ड कारपेट्स हैं जो उस टाइम पे यूज़ किए गए थे, जो अलग अलग रूलर्स थे उनके थ्रू। एंड दीज आर सो ब्यूटीफुल, आप देखो, और इतनी सही तरीके से उन्होंने उनको संभाल के रखा है ना, जो पूरा प्रिजर्वेशन है इसका, पूरे एयर टाइट बॉक्सेस में है। यहाँ पे उसका शेप मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगा है। सो लेट्स गो एंड चेक देयर। तो ये पूरा एकदम राउंड सा है, और ये देखो ये इसका डिज़ाइन यहाँ पे, और वैसा ही वहाँ पे है पूरा। तो उस गैलरी के अंदर आपको बहुत सारे मिलेंगे, मतलब ये जो कारपेट गैलरी है अलग अलग शेप्स एंड साइजेस के कारपेट्स हैं, और ये सारे उस टाइम के ही, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी के है। थोड़ा बहुत ये अब मुझे लगता है कि ख़राब होने की कगार पे आ चुके हैं थोड़ा बहुत, बट स्टिल वेल मेंटेन्ड। अगर आप इसका पूरा देखोगे ना क्लोजली तो देखो, मतलब ऐसा ही नहीं है कि रैंडम, मतलब सिर्फ एक डिज़ाइन दे दी गई है। पूरा एक एक पिक्चर्स जो है ना उनको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। एनिमल्स आप देख सकते हो, अलग अलग मतलब होता है ना, पूरा सीनरी क्रिएट करा है, और ऐसा करके इतना बड़ा कारपेट है। कितना बड़ा है यार ये, और ये मतलब सही देखो, में चलते ही जाओ। कहाँ तक है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कारपेट है। दिस इज द पिक्चर ऑफ द बर्निंग ऑफ लंका, पूरा जो ड्राइंग है, आई थिंक दिस इज हैंड पेंटेड। And then we can read about this from here.
इतना ब्यूटीफुल स्टैचू है बुद्ध नेपाल का। एंड सी एंड इतनी भीड़ है यहाँ पे, लोग आज भी हिस्ट्री को जानने में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इतना एंजॉय करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है भाई, बहुत प्रिटी है। एंड यू कैन रीड अबाउट एवरीथिंग उनकी साइड में, जो चीज़ है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और ये इतना बड़ा वेस है। ये है इंटरनेशनल आर्ट के बारे में पूरा दे रखा है। तो ये पूरी गैलरी जो है ना यहाँ पे, ये पूरे यहाँ पे आर्ट के आपको ना पूरा ड्राइंग मिल जाएगी, ये स्टैचूज़ मिल जाएंगे हैं और बहुत ही बेहतरीन है। और सबके यहाँ पे ना नेम्स गिवन है और ऐसे रैंडमली यहाँ पे कुछ ऐसा रखा नहीं गया है, सबका यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। सो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड हिस्ट्री को जानने में, इनके बारे में पूरा पढ़ने के लिए ना, तो यू कैन कम टू दिस प्लेस। और तब पूरा दिखाती हूँ उधर, ये देखो। ये और पेंटिंग्स है, वहाँ पर पेंटिंग्स हैं। एंड देन यहाँ पे बीइंग के बारे में पूरा दे रखा है, किस तरीके से बनी हुई है, किस चीज़ से बनी हुई है, पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है अगेन। और यहाँ पर तो ये कितने प्यारे लग रहे हैं ये सारे सामान। अगेन यहाँ पे इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन है, जैसे ये नमक खाने का पात्र, दिस इज़ फ्लावर वेस, ऐसे अलग अलग वेसल, सब कुछ, फ्लावर वेस, स्ट्यू पैन, कप। यहाँ पे है जापानीज आर्ट, ये देखो। सो दिस इज फायरमैन, दिस इज दाईमियो, दिस इज समुराई, दिस इज दुकानदार, दिस इज यामबुशी। पूरा जापानीज आर्ट एक्चुअली है, तो यहाँ से आप पूरा ये देख सकते हो, यहाँ पढ़ो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। आई थिंक ये थोड़ा थोड़ा अब है ना अनरीडेबल हो चुका है, काफ़ी ब्लर हो गया है ये सेक्शन है मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट, क्योंकि ये है पूरा पॉटरी वाला सामान, किचन का सामान। तो भाई जान बसती मेरी तो इन सब के अंदर। और ये टर्किश का है सारा, पूरा टर्किश आर्ट बोल सकते हो आप इसको, टर्किश रेड पॉटरी। और इसमें सब कुछ उन्होंने बता रखे है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या आइटम है। लुक कितना ब्यूटीफुल है भाई। है पर्शियन एंड टर्किश ही बोल सकते हो आप इनको। ये ब्लू पॉटरी, एंड जितना मुझे ध्यान है जयपुर में भी ब्लू पॉटरी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे है जापानीज़। भाई हमें जापान बिट्टू कब लेके जा रहे हैं आप कमेंट करके बताओ, प्रेशर डालो उन पे कि हमें हमारी सेकेंड एनिवर्सरी जापान या चाइना लेकर जाए। इसके अच्छे बहुत सुंदर है, सबसे ज़्यादा प्यारे होते क्यूट से ना ये लगे एक्चुअली। और मैं तो ये सोच के बोल रही हूँ कि कितनी शाइन है इनके अंदर अभी तक। नाउ दिस इज़ यूरोपियन पॉटरी। ये भी डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है। व्हाट इज़ दिस थिंग, काफ़ी डिफरेंट आइटम है भाई सारे। ये मैंने बर्लिन की फ्ली मार्केट में ऐसे आइटम देखे थे एक्चुअली, ये वाला आइटम सारे। दो सेम नहीं होंगे बट मोर और लेस काफ़ी ज़्यादा। ये येलो कितना वो है? ये हंगरी का है। ये क्या है, क्या आइटम बोलेंगे? 15 नंबर पे देखना, फूलदान विद ओपन वर्क बॉक्सेस। वाओ, ये तो बड़ा ही सुंदर है। ये सारे फ्लावर पॉट्स हैं, कलर ही अलग खिल रहा है। वही यहाँ पे तो पूरे वर्ल्ड का आपको कल्चर और ट्रेडिशन दिख जाएगा अल्बर्ट हॉल में। तो नेक्स्ट बिट्टू जा रहे हैं यहाँ पे। ये कहाँ का है? इंग्लैंड का। हाँ ये है इंग्लैंड। इतने बड़े बड़े होते इंग्लैंड में? ये पहले के उस टाइम पे प्रिजर्व्ड होंगे ना सारे, या उस टाइम पे करते हैं, या आज भी वैसा ही। अगर आप लोग को पता ज़्यादा तो आप लोग बताइएगा हमें कि आज भी वहाँ पे ऐसी चीज़ यूज़ होती है या नहीं होती है। ओह, ये कहाँ का है? कांच के बने पात्र, है। मस्त है ये तो यार। ये देखना, अपने भी घर में कैसे बनवा सकते हैं। हाँ ये वाला 12th नंबर। 12 ना, हाँ वेरी क्यूट। ये है पिलग्रिम फ्लास्क ग्रुप। ये भी भाई सुंदर लग रहा है, मतलब सब चीज़ें हटके है, सब अपने अपनी जगह मस्त। ये देखो एक और सेक्शन, ये सेक्शन किसका है? यहाँ पे आप पढ़ सकते हो लेट जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट। ये पूरा वहाँ का सब कुछ आपको बताएगा। ओवरऑल आपको ये पूरा जो सेक्शन है यहाँ पे सारा यही सब कुछ देखने को मिलेगा। यू कैन फर्दर डाइव डीप इनटू दीज
इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। एंड ऐसा होता है कि अगर आप आते हो तो पूरा आप ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करते ही हो। ये पेशावर पोट्री है, ये काफ़ी सुंदर लग रही है, काफ़ी डिफरेंट है डिज़ाइन इसका। हम लोगों ने ऑलमोस्ट आई थिंक 1/4 सेक्शन कवर्ड करा होगा। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे एंड आप लोग और चीज़ें दिखाते हैं। और ये बहुत बड़ा है, बहुत literally। बड़ा है, हाँ, अब हम सारा। लोग मैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो मैं पूरा वीडियो में कवर नहीं कर पा रही हूँ। और हर मतलब आपको इंडियन स्टेट्स के मिल जाएंगे, कंट्री अलग अलग कल्चर की चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखो, मतलब हर चीज़ ऐसी ही, कितना ही कैप्चर करो आप कैमरे में। यू हैव टू विजिट गाइस, यू हैव टू कम। ये है बंगाल की कार्व्ड पोट्री है सारी। वो सेक्शन छोड़ के अब हम लोग आ गए हैं स्कल्पचर गैलरी में। ये देखो भाई कितना सुंदर है। यहाँ पे भी बहुत 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 सारे ऑप्शन हैं देखने के, तो हम जितना कवर कर सकते हैं उतना कवर कर लेंगे। देखो भाई, मतलब चलते ही रहो आप। ही देखो पूरी आगे तक गैलरी है। तो गाइस ये सब ईरानियन शील्ड, ईरानियन स्वॉर्ड, गंगा जमुनी ब्लेड, नागिन, जाम्बिया, ईरानियन खांडा। गाइस दिस इज़ राइफल, एक पावर नहीं, सभी पावर ऑन है। तो बारूदानी भी बोलते हैं जिसे, 18वीं शती की, 19वीं शती की, सॉरी। बट हम लोगों को एक पर्सन ज़रूरत है दूसरे को ठोकने के लिए। व्हाट डू यू से? और ये वो ये होते हैं कवर करते थे पूरा। ये शील्ड बहुत है, हेवी होते हैं। हेलमेट, चार आईना, आर्म गार्ड, आसा। लाइक गार्ड, ओवरऑल बॉडी का पूरा ये गार्ड है। ये सारे ऑप्शन है गाइस। नेक्स्ट लेवल साइज है भाई। ये सारी राइफल्स एंड गन्स की, ये तो बिट्टू से भी लंबी लंबी है ना? देखो ना, अच्छी खासी। मस्त है। बट भाई ये है हुक्का, इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। और ये दिख रहा है लिटरली कितना ज़्यादा 20th सेंचुरी का है ये। एंड आई थिंक ये इसका शायद पाइप होता है, आई डोंट नो, बट हाँ ये यूज़ करते हैं ना, वही चीज़ है। और नीचे ये और भी रखे सामान इसके। ये है वॉश बेसिन। यहाँ पे हम थोड़ा देख कर आए थे, और ये था यहाँ का इंडस्ट्रियल आर्ट म्यूज़ियम मेटल रूम। और यहाँ से है रास्ता ऊपर जाने का फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे हमें मिलने वाली है मम्मी एंड बहुत सारी और भी सारी चीज़ें, आइटम्स है, वो सब मिलेंगे वहाँ पे। कॉइन्स भी हैं यहाँ पे, कॉइन से बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी। You'll find- कपड़े वगैरह भी है। हाँ। ये है पूरा कॉस्ट्यूम कलेक्शन। भाई क्या साइज़ है, मतलब होता 6 फुट से लंबे इंसान ही पहन सकता है, बाकी तो किसी जगह काम के नहीं है कपड़े। ये सारे उस टाइम के कपड़े हैं। ये देखो थोड़े थोड़े अब हो रहे हैं ख़राब से, बट गज़ब है भाई, गज़ब। और ये पगड़ी है जो कि लिखा हुआ है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेडिवियल कॉस्ट्यूम्स, इट वॉज अ साइन ऑफ ऑनर। तो ये सारी पगड़ियाँ, टाइप ऑफ पगड़ीज बता रखी इन्होंने, देखो ये हाँ ना, कितने टाइप की पगड़ियाँ हो गई है, सब अलग है। हर पगड़ी दूसरी हाँ, पगड़ी से कुछ अलग ना है। कुछ तो डिफरेंट लगी मेरे को है। लगता होगा ये अलग अलग लोगों के हिसाब से होती होगी। जैसे ये देखो, ये इनकी अलग, मतलब अलग अलग शायद लोग पहनते होंगे, फिक्स कर रखा होगा ऐसा कुछ।
मोस्ट अवेटेड जो हम देखने आए थे यहाँ पर टाइम है, मतलब ये है द मम्मी, और ये सही में है भाई। क्या लगता है आपको? है, क्योंकि वो एक्सरे भी दिखा रखा है ना वहाँ पे। भाई मैंने आपको एक्सरे दिखाया इस क्लिप के अंदर, वो 2011 में लिया गया एक्सरे है, एंड यू कैन रीड मोर अबाउट इट इन द वीडियो, एंड लिखा है पूरा। थोड़ी स्मेल भी आ रही है यहाँ से आ रही है। तो ये तो उसमें कुछ कर रखा होगा उसको प्रिजर्व करने के लिए। ये पूरी गैलरी जो है ये पूरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में है, और क्या ही जंबो साइज़ है, क्या ही जंबो साइज़ है पूरा। ये 1 एंड हियर मैंने 5x कर रखा है, 0.5x, इसलिए आपको ये शायद इतना छोटा लग रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ा तो देखो ये सामने पूरा यहाँ से वहाँ कवर कर रहा है। ये और इंस्ट्रूमेंट्स है, ये भी इंस्ट्रूमेंट्स है, और यहाँ भी इंस्ट्रूमेंट्स है। मतलब इनकी बड़ी फ़ैन हुई हूँ, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो ये लाइट में आपको गोल्ड के दिख रहे हैं, बट दीज आर सिल्वर पूरा। बट क्या ही मतलब वेट होगा इनका, बहुत बड़े बहुत बड़े। 1 नेकलेसेस हैं, इयररिंग्स हैं, नोज पिन है या पेंडेंट। तो आप मुझे कब दिला रहे हो? बताओ, अभी चले। एक्चुअली हम बहुत जल्दी जाने वाले हैं गाइस। बढ़िया है। और गाइस ये है जेम एंड पर्ल, जिसके लिए है हमारा जयपुर काफ़ी ज़्यादा फेमस। बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं बिट्टू को एक्चुअली कल ही बोल रही थी कि ये मतलब मैंने तो देखे नहीं लोगों को पहनते हुए, बट यहाँ से समझ आ रहा है कि अगर उस ज़माने में ये था ट्रेंड तो क्यों नहीं होगा भाई जयपुर भी फेमस। हम लोग आए हैं कॉइन सेक्शन के अंदर, और ये देखो अलग अलग डायनेस्टीज़ के टाइम पे जो कॉइन्स चलते थे, अलग अलग करेंसीज पूरी यहाँ इन्होंने बता रखी है। और बहुत सारे एक्चुअली बहुत सारे यूनिक यूनिक डिज़ाइंस है। तो हम लोगों ने एग्ज़िट कर लिया है म्यूज़ियम से। अब हम लोग जा रहे हैं पार्किंग साइड में। पार्किंग का वी हैव टू पे ₹20, और कैफेटेरिया भी है यहाँ पे। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है। स्पेशली जिन लोगों को सही में हिस्ट्री में इंटरेस्ट है ना, उन लोगों के लिए सही में इतना ज़्यादा टाइम चाहिए आप लोग एक्चुअली यहाँ पे कम से कम 2 घंटे मान लो, क्योंकि यू हैव टू रीड एवरीथिंग, क्योंकि हर चीज़ हर टाइप के बारे में है बहुत। हाँ, तो ये चीज़ तो सबको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि अपने इंडिया के बारे में सारी चीज़ें पुरानी चीज़ें, वही ये डाइवर्सिटी और डिटेल में बता रखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बढ़िया है, आराम से, मतलब बहुत अच्छा स्पॉट है एक्चुअली आने का। और ये काफ़ी जयपुर के अंदर सेंट्रली लोकेटेड है, इजीली आप यहाँ पे पहुँच सकते हो, मतलब खाना पीना भी सब मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ईजी है। तो बस गाइस हम लोग ये ब्लॉग को यही एंड कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।